दोस्तों, हम लोग किसी बात को लेकर कभी कभी क्या होता है कि आपस में बहस कर लेते हैं या आर्ग्यू करते हैं। अब वो बात कौन सी होती है, आप जैसे एग्जांपल ले लो। आप कभी हम लोग पॉलिटिक्स, क्रिकेट, इन सब चीज़ पे हम लोग बहस कर लेते हैं। अभी जैसे मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, अमेरिका, इसराइल, ईरान, बाकी जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, इन सब अभी ये सब अभी वॉर में है। तो इन पे भी हम लोग कभी कभी बहस करते हैं या किसी एक के पक्ष में सपोर्टिव अपना मन दिखाते हैं कि नहीं, हम इसको सपोर्ट करते हैं, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बट एक्चुअली में होता क्या है पता है कि इसको कोई और ही होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है, जो हमारे और आपके समझ से बहुत परे है। हम जैसे आम लोगों के समझ से बहुत परे। आम लोग तो आप छोड़िए, कहने का मतलब है कि नॉर्मल इंसान भी जो है उनके समझ से बहुत परे है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं क्रिकेट पे। आईपीएल 2008 से शुरू हुई है। आईपीएल से पहले एक क्रिकेट लीग चलती थी, आईसीएल। आप लोग जिनको पता होगा उनको पता है, या जिनको नहीं पता है वो एक बार आप सर्च कर लेना, आईसीएल, ठीक है। तो 2007 में जब आईसीएल शुरू हुई थी और आईसीएल जब चलने लगी, हम इंडियन क्रिकेट लीग, तो उसका क्रेज़ हमारे इंडिया में बहुत अच्छा दिखा, ठीक है। और आपको पता है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? कपिल देव थे, शेन वॉर्न, ब्रायन लारा, शेन वॉर्न, ये सब। बीसीसीआई को ये दिखा कि फ्यूचर में इस तरह के लीग मैचों में बिजनेस है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने आईसीएल को बैन किया, या फिर इनडायरेक्टली उन्होंने आईसीएल खेलने वाले प्लेयर को ये कहा कि जो आईसीएल खेलेंगे उनका सिलेक्शन कभी इंडियन टीम में नहीं होगा, और ना ही वो इंडिया में होने वाले कोई भी दूसरी लीग में वो खेल पाएंगे। अब इससे क्या हुआ? आईसीएल की स्पॉन्सरशिप रुक गई, ठीक है, और धीरे धीरे प्लेयर कम होने लगे। आईसीएल में अंबाती रायडू भी खेलते थे उस वक्त 2007 में। और एक बात, जैसे उस समय क्या है ना, सारे देश के प्लेयर जो है खेलते थे, एक टीम बनती थी, जैसे अभी आईपीएल की टीम है, तो लोगों में क्रेज़ था इनका। अब इसको देखते हुए बीसीसीआई ने इस पर बैन लगा दिया और 2008 में आईपीएल शुरू हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि आईपीएल 2008 से शुरू हुई, 2007 तक आईसीएल बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उसको स्पॉन्सर्स नहीं मिले और प्लेयर सब खेलने से मना कर दिए, ठीक है। तो प्लेयर ही नहीं रहेगी तो भाई गेम कहाँ से होगी? अब आप इसको सोच के देखिए कि आईपीएल जो है, हमको क्या लगता है? हम और आप अनुमान लगाते हैं, आज ये जीतेगा, आज वो जीतेगा, ये वो। पर हर मैच नहीं, पर कुछ कुछ मैच ये हर आम पब्लिक को भी पता है, या फिर मैं कहूँ तो ज़्यादातर लोग अब इसको ना आईपीएल नहीं कहते, इसको अब ना मतलब जुआ कहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये हम लोग क्रिकेट में गुम हो जाते हैं। ये इसका कंट्रोलर ही कोई और होता है। कब कौन जीतेगा, किस पे कितना पैसा लग गया है, किस टीम को हरवा देना है, किस टीम को जिताना है, ये सब कोई और ही कंट्रोल करता है। खैर, ये बात अलग रही। हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या वर्ल्ड वाइड कोई बात होती है, तो उस पर हम लोग जैसे आपस में आर्ग्यू करते हैं, मुझे नहीं लगता है करना चाहिए। क्योंकि आप मानो इसका कंट्रोलर कोई और होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। आज हम लोग छोटे छोटे मुद्दा पे भड़कते हैं या आपस में किसी से बहस कर लेते हैं, किसी को गलत नज़र से देखते हैं। आप कभी खुद सोच के देखना, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो या आप नॉलेज रखना चाहते हैं, तो आप सोचना, अमेरिका और इज़राइल को सऊदी अरबिया ने पैसा दिया या उनको कहा कि आप ईरान को मारो, वो ईरान को मार रहे हैं। अभी ईरान लड़ रही है, और ईरान की दाद देता हूँ मैं कि वो लड़ रहे हैं, अमेरिका के सामने झुके नहीं। पर इस वॉर में भी जानते हैं सबका फ़ायदा है, जो इसमें फ़ायदा दिख रहा है वो लड़वा रहा है, ठीक है। जिसको जिसको बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो इसको लड़वा रहा है। किसको क्या करना है, कहाँ तक किसको नुकसान पहुँचाना है, किसको नुकसान पहुँचाने से क्या फ़ायदा होगा, ये सब फिक्स है, सब फिक्स है, सब उसी के तहत हो रहा है, ठीक है। मैं लास्ट में यही कहूँगा आप सबसे, आप स्वस्थ रहो, अपने परिवार का ख्याल रखो।